पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख रहा था, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू भाई मेरे, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिबेट्स में। मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आपका भूखा सीरीज में। भूखा सीरीज का मतलब ये हुआ सर, हम जो मिलकर एक सीरीज का आगाज किया था जिसका नाम भूखा सीरीज है, और उस सीरीज में टॉपिक वाइज कंसेप्ट नहीं सॉरी क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में आपके एग्जाम सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हो? क्योंकि बाबू हमने जो लास्ट टाइम में भूखा सीरीज चलाई थी उसका स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। अगर यकीन नहीं हो तो वहां पे जाके देख लेना और एग्जाम का रिव्यू देख लेना, आया सवाल या फिर वैसे लगा रखा है। ठीक है, बिना बकवास किए सवालों की ओर चलते हैं। बाबू इस वीडियो में 10 सवाल करूंगा, स्क्रीन पे जितने भी सवाल लिखे के पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर आगे चलूंगा। ठीक है ना भाई? चलो जी चलो। बाबू मैंने आपको ये कहा था थोड़ी देर पहले नहीं, तीसरी वीडियो में। अच्छा जी सर tan A और tan B का मान सेम होगा कब? जब दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और दूसरा में मैंने ये बताया था कि tan A और tan B का जो मान है एक होगा कब? जब इन दोनों का जो सम है कितना हो? 90 डिग्री हो। सेम कंडीशन किस में लगती है? कोर्ट में लगती है। सेम कंडीशन किस में लगती है? कोर्ट में लगती है। सेम कंडीशन। ठीक है जी। अब देखो इस 15 का मान 75 के साथ 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस 16 का इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, 18 का 72 के साथ, 19 का 71 के साथ, 20 का 70 के साथ। ऐसे जोड़े बनेंगे, कितने बनेंगे वो आपको नहीं पता, लेकिन ऐसे सवालों का जो आंसर होता है हमेशा एक होता है, चाहे tan में हो चाहे कोर्ट में हो। लेकिन आया कैसे वो समझा देता हूँ। चलो जी सर 15 आपको क्या करना है? बड़े वाले नंबर में से यानी लास्ट वाले में से स्टार्टिंग वाला घटाना है और दोनों का क्या लेना है आपको? डिफरेंस और प्लस का वर्ग कर देना है। सर 70 में से अगर 15 गए तो कितना होगा? 60, और 60 में अगर एक जोड़ा तो 61। बाबू 60 के कितने जोड़े बन गए? सर 30 जोड़े बन गए। और बचा क्या? एक बचा। एक का मतलब क्या बचा होगा? कोट 45, और कोट 45 का मान होता है 1। तो बाबू ऐसे सवालों का जो आंसर होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, याद रखना भाई। सर tan A प्लस B 1 प्लस tan A प्लस 1 प्लस tan B का मान अगर 2 है। अरे सुनो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। अगर 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B का मान अगर 2 है तो A और B का मान क्या होगा? बाबू याद रखना, अगर इनका मान अगर 2 आ जाए तो इनका यानी A और B का जो सम है वो कितना होना चाहिए? या तो होना चाहिए 45 या होना चाहिए 225। याद रखना भाई, याद रख लोगे? सर बिल्कुल। यदि A प्लस B 45 है तो इसका मान क्या होगा? देखो बाबू इसका जो मान होता है, अगर A प्लस B अगर कितना है? 45 है, तो इसका जो मान होता है यानी 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B का मान इतना कितना होता है? 2 होता है। इसके गुणा में क्या लगा हुआ है? देखो इसके गुणा में इतने का मान तो 2 हो गया, और गुणा में 2 है तो आंसर कितना हो गया? 4 विल बी राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो सवाल, बहुत ही मस्त सवाल है। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस। देखो बाबू आपके पास ये मान दे रखा है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? इसको तो भूल जाओ बाबू। जब कभी भी अंडर रूट में कुछ भी संख्या जाए वो प्लस में हो और इनफिनिटी चले तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 6 है, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे आ जाए 6, गुणा करने पे आ जाए 6। अच्छा जी सर। और जिनका अंतर आए 1, अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए अंतर? 1 आना चाहिए। तो सर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, अंतर आ रहा है 1। तो अगर प्लस का साइन दिख रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू, सबकी जगह माइनस है तो छोटी वाली वैल्यू। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 3। sec स्क्वायर चाहिए, और sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सर sec स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। सर 1 तो एज इट इज, tan थीटा का मान 3 है, 3 का स्क्वायर किया तो 9। आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 इसका आंसर हो गया। चलो जी सवाल नंबर 5। अब आपको देखो इसका और इसका सम कितना? 90। आंसर कितना हो गया? 1। इसका सम कितना? 90। आंसर कितना हो गया? 1। इसका मान 1 होता ही है, तो इस पूरे का जो राइट आंसर वो कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर बाबू सवाल अगर समझ में आ रहे हैं और लग रहा है ये सवाल एग्जाम में भी आ सकते हैं
तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना और मुझे सपोर्ट कर देना, ठीक है भाई। मैं केवल और खड़ा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए और तुम लोगों की वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तक ये स्क्रीनशॉट आप लो, फटाफट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लास्ट स्लाइड है बाबू, देखो बाबू, आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं और कुछ सवालों को समझाने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो बाबू, कंसेप्ट क्या हुआ, देखो समझने की कोशिश करो। जब अगर बाबू आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान अगर एक है, ये एक ही कंडीशन में होता है जब दोनों का सम कितना हो, ए प्लस बी का जो सम है वो कितना होना चाहिए सर, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री होना चाहिए। सेम साइन में बाबू सेम ही कोस में लगेगा सर। कैसे बाबू, देखो कोस ए और प्लस में कोस ही बी होगा और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा जी सर, अगर वैल्यू 1 के बराबर है, क्या बोला मैंने सर अगर वैल्यू 1 के बराबर है तो कंडीशन एक ही होती है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा जी, तो बाबू देखो आपके पास ये सवाल है और ये सवाल है, इनका छोटा सा कंसेप्ट होता है बाबू। कंसेप्ट क्या है वो सुनो। अगर आपके पास में अंडर रूट में कोड भी हो सकता है सर, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, कुछ भी हो, आपको इस चीज से मतलब ही नहीं रखना। चलो जी सुनो, अगर बाबू अगर अंडर रूट में अगर साइन है तो आपको ऊपर वाली वैल्यू में कोस का भाग लेना है। एक में कोस का भाग दिया तो सर 1 अपॉन में कोस होता है सेक थीटा। अच्छा जी सर, प्लस है तो प्लस लगाओ। साइन में कोस का भाग दिया तो कितना हो गया सर, ये हो गया tan हो गया। आया समझ में? अगर अंडर रूट में साइन है तो ऊपर वाली वैल्यू में कोस का भाग दो और कोस है तो साइन का भाग दो और प्लस है तो प्लस लगा दो। सर कोस का भाग दिया तो यहाँ पे कितना हो गया सर, सेक हो गया। प्लस है तो प्लस लगाया। साइन में कोस दिया तो सर कितना हो गया, tan हो गया। अच्छा जी सर, ये लो भाई, किसका साइन है, प्लस का है। आप इसको सोल्व करो। सर कोस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा सेक और माइनस का tan हो जाएगा। अब कुछ कटे तो काट लो और बचे तो बचा लो। सर tan से tan क्या हो गया, छमछम यानी कि कट गया, तो क्या बचा बाबू सर, 2 sec थीटा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज कोस में, अगर कोस है तो बाबू साइन का भाग दे दो, ऊपर वाली वैल्यू में साइन का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा। प्लस साइन का भाग दिया तो क्या हो गया, कोट थीटा। प्लस था तो प्लस, इस बार माइनस तो माइनस लगा देंगे। बीच में किसका साइन है, ये है प्लस का। यहाँ पे माइनस है तो बाबू माइनस लगा देंगे, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। अगर समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं, वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। देखो जी कट गया, क्या बचा सर, 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा विल बी राइट आंसर। साइन आए तो सेक tan आएगा और कोस है तो बाद देना, ठीक है। चलो सुनो, अब बाबू ये इसका मान बताना है, बहुत ही एयरफोर्स में आया हुआ सवाल है बाबू ये। अब देखो इस वाले एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर, tan 45 प्लस आगे क्या है tan 15, कितना है 15। नीचे से आपको मतलब नहीं है सर, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है सर, जोड़ना है। और tan कितना हो गया, tan 60 हो गया, 45 प्लस 60 और tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3। इसका कंसेप्ट तरीका क्या था, वो तरीका भी आपको जानना जरूरी है, चीजों को रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो जी देखो बाबू क्या होता है सर, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे होता है tan a प्लस tan b और डिवाइड में कितना आएगा भाई मेरे सर, 1 माइनस का tan a और इनटू में tan b। बस मैंने इतना ही कहा, अगर प्लस लग रहा है तो इनको जोड़ दो, अगर माइनस हो तो इनको घटा दो। तो क्या लग रहा था बाबू, प्लस लगाया था इसलिए मैंने जोड़ दिया और अंडर रूट 30 का 60 का जो मान है अंडर रूट 3 विल बी राइट आंसर हो गया। चलो जी अब बाबू देखो ये साइन 20 तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। अच्छा साइन 20 नहीं था, ये साइन 20 ही था क्या, चलो मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन। सर इस tan को मैं क्या लिखूंगा सर, साइन 10 और कोस 10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये क्या हो गया, कोस 10 और कोस साइन 10 हो गया। अब इनका एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लो
सर यहाँ पे कितना हो गया सर साइन 20 हो गया। अच्छा जी सर हो गया। तो नीचे एलसीएम कितना है लाला सर साइन 10 और कोस 10। ये लो जी सर। अब ऊपर कितना हो गया भाई मेरे सर कोस से कोस कट गया, ऊपर कितना हुआ साइन का स्क्वायर हो गया। ये लो जी सर साइन का स्क्वायर प्लस साइन से साइन कट गया कोस बचा, कोस से कोस को किया तो कोस का स्क्वायर हो गया। अच्छा जी सर इसका मान कितना 1 होता है। अब सुनो बचा क्या, मैं इस बचे हुए को थोड़ा ऊपर समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना सर। यहाँ पे कितना हो गया साइन 20 हो गया, नीचे कितना बचा ऊपर तो बचा 1, यहाँ पे बचा साइन 10 और यहाँ पे बचा कोस 10। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता लेकिन लिख रहा हूँ क्या करूँ बेटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी कर दो सर। क्यों क्या, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा किसका 2 साइन ए कोस बी का। सर क्या होता है सर जो एंगल होता है इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, जस्ट दुगना तो कितना जाएगा 20, तो नीचे 20 बनेगा ऊपर वाले 20 से कट जाएगा। सर यहाँ पे कितना गया साइन 20 है और गुणा में है ऊपर 2 और नीचे कितना बढ़ गया सर साइन 20 बढ़ गया, कट गया आपस में आंसर कितना गया 2 विल बी राइट आंसर। आया समझ में? चलो जी आया। तो बाबू मैंने कहा था अगर इनका मान अगर 1 आ रहा हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है वो 1 आ तो इनका जो समय है वो कितना होना चाहिए 90, तो इन x और y का मान कितना होना चाहिए 90 और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है सर 0 विल बी राइट आंसर। आई होप इस स्लाइड के 10 सवाल इस वीडियो के 10 सवाल आपको समझ में आ गए और आपको मजा भी आएगा। 4-5 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और एक ही पार्ट अगर आपने मिस किया तो ये गलती सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाबू अपने नोट्स बना लो ठीक है। चलो जी जय हिंद जय भारत।